जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान और उसमें लैंगिक समानता के अधिकारों पर। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम और कानून की ज़रूरत होती है, जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसे ही संविधान कहा जाता है। एक नागरिक होने के नाते हमें संविधान के आदर्शों को याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत का संविधान विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसको देखकर, जिसको समझकर, उसका अनुसरण करके हमारा देश चलता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे वे पुरुष हो, महिला या ट्रांसजेंडर। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज़ादी के बाद लोगों को मजबूत करने के मकसद से भारतीय संविधान में कई अधिकार दिए गए। विशेषकर महिलाओं के अनुपात में अंतर, बालिकाओं और महिलाओं के प्रति होते भेदभाव और असमानता के चलते संविधान में कुछ विशेष प्रावधानों की जरूरत महसूस की गई। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। यह समझने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों की तरफ देखने की जरूरत है। आप सब अपने आसपास देखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई एक धर्म का है तो कोई दूसरे धर्म का, और भाषा भी सबकी एक नहीं है। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने यही प्रयास किया कि चाहे लोग एक दूसरे से कितने भी अलग हों, कितने भी भिन्न हों, फिर भी सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस प्रकार भारत में अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16 पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को समान अधिकार प्रदान करते हैं। यह लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16, अवसरों में समानता। अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि लिंग के आधार पर किसी को भी नौकरी के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए। इसलिए आज हम महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ देखते हैं, चाहे भारतीय सेना की बात हो या खेल का मैदान। हर लिंग के नागरिकों को नौकरी में समान अवसर प्राप्त हैं। अनुच्छेद 39, श्रम और मातृत्व संरक्षण। अनुच्छेद 39 निर्देशित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए। मातृत्व संरक्षण और महिला श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज जैसी समस्याओं से बचाने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 में एक अधिनियम के तहत 26 अक्टूबर 2006 को कानून का रूप देकर लागू किया गया। 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान महिलाओं को राजनीति और समाज में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। ट्रांसजेंडर अधिकार। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका काम होता है कि समाज में कमजोर वर्ग के लोग कि जिनको कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है, उन्हें मुफ्त में कानूनी सहायता देना, ये नालसा का काम होता है। नालसा बनाम भारत सरकार 2014 के फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों की सुरक्षा की। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, संविधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी लिंग के हों, समान अधिकारों और अवसरों का लाभ उठाएं। यह लिंग आधारित असमानता और भेदभाव को समाप्त करने का
एक शक्तिशाली उपकरण है। जय हिंद।